तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज करेंगे हम ज्योग्राफी में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। यानी कि एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर के जब अगर पृथ्वी की सतह पूछता है तो उसमें आपसे 1 से 2 नंबर के ज्वालामुखी पूछता है कि शांत कौन सा और प्रसुप्त कौन सा या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ज्वालामुखी होते हैं पहले 3 प्रकार के, एक तो होता है शांत, एक होता है प्रसुप्त और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो फटता रहता है। शांत वो रहता है यानी कि जो कभी नहीं फटेगा, बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं फटेगा, जो इतिहास में कभी आज से 100-2 साल पहले फट चुका था अब नहीं फटेगा। और प्रसुप्त वो होते हैं जिनकी भविष्य में फटने की संभावना होती है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं जिनकी कभी भविष्य में फटने की संभावना होती है। अब जो लेटेस्ट फटा था तो ओजस डे सलाडो ये ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, यानी कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर कौन सा ज्वालामुखी था? ओजस डे सलाडो। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा? इक्वाडोर में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? हवाई द्वीप में। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में। तो उसके बाद माउंट एटना ज्वालामुखी मिलेगा इटली में, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? इटली। तो एटना इटली है, सर्कुलर मिला जुला एटना इटली। तो माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि फटता रहता है। विश्व ज्वालामुखी जिनका इटली में, यानी कि एटना और विसुवियस ये दोनों कहाँ पड़ता है? इटली में। लेकिन एटना तो सक्रिय ज्वालामुखी और जो विसुवियस है ये भी इटली में, लेकिन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि ये अब नहीं फटेगा, इसकी संभावना नहीं फटने की, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो विसुवियस। स्ट्रोम्बोली लिपाई द्वीप पर पड़ता है, भूमध्य सागर में। यानी कि स्ट्रोम्बोली पूछे कि द्वीप कौन सा ज्वालामुखी, तो लिपाई द्वीप पर पड़ेगा। सागर पूछे भूमध्य सागर में, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। और इसको यानी कि प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, यानी कि महासागर यानी कि भूमध्य सागर में जो प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, क्योंकि इसमें से हमेशा वो गैस निकलती रहती है, उद्गार होता रहता है इसमें से, इसलिए इसको भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्राकटोआ ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में, और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि क्राकटोआ ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में, प्रसुप्त है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अमेरिका में, ये भी क्या? प्रसुप्त। तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी अमेरिका, यह है प्रसुप्त। चिमराज जो कहाँ मिलेगा? इक्वाडोर में, यानी कि चिमराज जो ज्वालामुखी वो इक्वाडोर में, और ये क्या? शांत है, यानी कि शांत ज्वालामुखी है। फिजियामा कहाँ मिलेगा? जापान में। तो फिजियामा जापान, फिजियामा ज्वालामुखी जापान। डेमन कहाँ मिलेगा? ईरान में, शांत ज्वालामुखी, यानी कि डेमन कहाँ मिलेगा? ईरान में, शांत ज्वालामुखी है। और कौशलता देव का है ईरान में, शांत ज्वालामुखी, यानी कि डेमन और कौशलता दोनों पड़ते हैं ईरान में, और ये दोनों शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? म्यांमार, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? म्यांमार में, और ये भी शांत ज्वालामुखी, यानी कि जो माउंट पोपा कहाँ मिलेगा? म्यांमार, और ये शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो का तंजानिया, यानी किलिमंजारो तंजानिया, तंजानिया कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो किलिमंजारो जो माउंट ज्वालामुखी है वो तंजानिया में पड़ता है, और ये भी एक शांत ज्वालामुखी है, यानी किलिमंजारो तंजानिया में शांत ज्वालामुखी है। मेन ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। तो मेन ज्वालामुखी फिलीपींस में, और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो मेन ज्वालामुखी का फिलीपींस, और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किनाबालू ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? मलेशिया में। तो किनाबालू ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? मलेशिया। और एंकागुआ ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में, यानी कि माउंट एंकागुआ ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना पे। क्लायू ये हवाई द्वीप में, क्लायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में, और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अभी तक 500 से ज्यादा बार उद्गार हो चुका है, यानी कि इसमें उद्गार होता रहता है, ये कब फटते रहता है। क्लायू जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में, और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये रिपीटेड यानी PYQ ज्वालामुखी है, जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हरियाणा का जो सीट था उसमें भी यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिपीटेड है, रेलवे के लिए तो लंबा पेपर चलेगा, तो कुछ यानी कि 96 शॉर्ट पेपर होगा, तो कहीं ना कहीं से पूछने की संभावना बिल्कुल है रेलवे के लिए भी, और वैसे भी ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रमुख ज्वालामुखी है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।